अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 6 बज चुके हैं। जुल्फकार अली भुट्टो अपनी 12 फुट लंबी 7.5 फुट चौड़ी कोठरी में जमीन पर पड़े गद्दे पर तराज हैं। सुपरिटेंडेंट जेल यार मोहम्मद, सिक्योरिटी बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रफीउद्दीन, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल मिस्टर बशीर अहमद और जेल डॉक्टर सगीर हुसैन ने सेल में आकर उन्हें ब्लैक वारंट पढ़कर सुनाया। भुट्टो ने लेटे लेटे ये हुक्म सुना। उनके चेहरे पर कोई अंदेशा नहीं था। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट की आंखों में आंखें डालकर कहा, ना तो तरीकाकार के मुताबिक उनके दीगर रिश्तेदारों को उनसे मिलवाया गया, ना ही फांसी का तहरीरी हुक्मनामा दिखाया गया और ना ही उन्हें कानून के मुताबिक 24 घंटे पहले मजाज और मुस्तनद हाकिम के जरिए इत्तला दी गई। उन्होंने दांतों की तकलीफ के बायस अपने मौलिज डॉक्टर जफर नियाजी से मिलने की भी ख्वाहिश जाहिर की। शायद भुट्टो साहब अब भी इस कार्रवाई को डोंग समझ रहे थे, मगर कर्नल रफ़ी से अकेले में होने वाली गुफ्तगू के बाद उन्हें इदराक हुआ कि सूरत हाल बदल चुकी है। उन्होंने कर्नल रफ़ी को मुखातिब किया, रफ़ी, ये ड्रामा खेला जा रहा है। जवाब में अफसर ने कहा कि आखिरी हुक्म मिल चुका है, आपको फांसी दी जा रही है। उन्होंने पूछा, किस वक़्त, कब? कर्नल रफ़ी ने 7 उंगलियां उठाईं। जनाब, 7 घंटे बाद। वक्त कतरा कतरा करके गुजर रहा था। भुट्टो ने अपने मुशक्कती अब्दुर्रहमान से कहा कि उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, शेव का बंदोबस्त किया जाए। भुट्टो ने 7:05 पर शेव की। उस दौरान वो अपने साथ बरती जाने वाली नाइंसाफियों और नारवा सलूक का शिकवा करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फांसी पर चढ़ाने के बाद उनके खिलाफ वादा माफ गुआ बनने वालों को छोड़ दिया जाए और ये कि उनकी घड़ी वार्ड के बाहर खड़े संतरी को दे दी जाए। 8:15 पर उन्होंने वसीयत लिखनी शुरू की, मगर उनका जहन मुंतशिर था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। मौत का लम्हा करीब आता जा रहा था। 11:25 पर वो सोने के लिए लेट गए। जेल हुकाम आखिरी लम्हात में भुट्टो पर तारी होने वाली पुरस्कार बेहोशी का तस्करा करते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जब 11:50 पर उन्हें जगाने पहुंचा तो भुट्टो साहब ने उसकी आवाज़ों का कोई जवाब नहीं दिया। जेल डॉक्टर ने 3 बार उनका मुआयना किया। वो बाजार ठीक थे, मगर बिल्कुल खामोश और साकित लेटे थे। दूसरी तरफ जल्लाद तारा मसीह को लाहौर से बजरिया वैन रावलपिंडी जेल पहुंचा दिया जाता है। वो इस बात से लाइलम था कि उसे किस मकसद के लिए यहाँ लाया गया है। रावलपिंडी में वाक़या मस्जिद मौलाना गुलाम गौस हजारवी के खादिम हयात मोहम्मद को ये कहकर कि एक मैयत को गुस्ल देना है, पुलिस वैन में पूरा शहर घुमाने के बाद पिंडी जेल की उस कोठरी में धकेल दिया गया जहां तारा मसीह अगले अहकामात का मुंतज़िर था। 1:10 पर आखिर भुट्टो खुद गद्दे से उठे। वक्त हो चुका था। गर्म पानी मौजूद था, मगर उन्होंने नहाने से इनकार कर दिया। वो रात तारीख थी, जेल में बारिश हुई थी और आसमान पर गहरे बादल थे। इंतजामिया ने स्ट्रेचर और पेट्रोमैक्स का बंदोबस्त किया हुआ था। जेल हुकाम भुट्टो के सेल तक गए। मजिस्ट्रेट ने उनके वसीयत के बारे में पूछा, मगर ख्यालात मुंतशिर होने के बाद वो कुछ लिख नहीं सके थे। मजिस्ट्रेट और उनके दरमियान गुफ्तगू जारी थी कि जेल सुपरिटेंडेंट के हुक्म पर 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। फांसी गार्ड की सम्मत सफर। वो एक दिलसोज मंजर था। भुट्टो पर नकाहत तारी थी। जो शख्स कल तक आलम इस्लाम का अहम तरीन रहनुमा तस्वुर किया जाता था, उसे स्ट्रेचर पर फांसी गार्ड की सिम्मत ले जाया जा रहा था। मुशक्कती अब्दुर्रहमान आंखों में आंसू और हाथ में चाय का कप लिए सामने खड़ा था। फांसी गार्ड 250 गज दूर था। इस दौरान मुकम्मल खामोशी रही, बस कदमों की धमक थी। एक मौका पर भुट्टो ने नुसरत भुट्टो के तन्हा रह जाने पर गम का इजहार किया, फिर खामोशी छा गई। आखिर वो लम्हा आ गया। जुल्फकार अली भुट्टो बेतासुर चेहरा लिए दार पर खड़े थे। हथकड़ी खोलकर भुट्टो के हाथ पीछे बांध दिए गए। तारा मसीह ने चेहरे पर स्याह मास्क चढ़ा दिया। भुट्टो ने कहा, फिनिश इट। 2:04 पर जल्लाद ने लीवर दबाया। भुट्टो एक झटके से फांसी के कुएं में गिरे। उनका जिस्म कुछ देर धीरे धीरे हिलता रहा और फिर साकत हो गया। फांसी गार्ड में बहुत देर तक खामोशी रही, गहरी और उदास खामोशी। भुट्टो की लाश उतारे जाने के बाद कर्नल रफ़ी ने SMLA से वायरलेस सेट पर राबिता किया और ब्लैक हॉर्स कहा। चंद तज्जियाकारों का कहना है कि उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक भी ये पैगाम सुन रहे थे।